ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए। डियर पाइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। और आपकी रीडिंग का आपको इंतज़ार रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है कि जल्दी ही आपके सामने मैं अच्छी अच्छी रीडिंग लेकर आऊँ, ताकि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, सो यू गेट सून। सो लेट अस सी पाइसेस के लिए। तो अभी पहले हम आपकी लव लाइफ की बात करने जा रहे हैं पाइसेस। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। ओह, तो यहाँ पर मुझे एक पीरियड ऑफ साइलेंस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप भगवान के इशारे का, यूनिवर्स के इशारे का वेट कर रहे हैं। यू नो व्हाट यू वांट। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। और लेकिन अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो वेल, दिस इज अ पीरियड ऑफ साइलेंस, शेडीनेस। उस और क्या चल रहा है कुछ दिख नहीं रहा है। यू आर ऑल्सो रिफ्यूजिंग, क्योंकि जो आपको चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आप कुछ ऐसे फालतू में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो वेटिंग फॉर समथिंग कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, so this is a basically a common energy between both of you. तो हो सकता है कि इस पर्सन की भी सोच ऐसी सी हो। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ। ओके, हो सकता है कुछ स्पाइसेस आपको ऐसा लगता हो कि दिस इज काइंड ऑफ अ ट्विन जर्नी। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इमोशन, बैलेंसिंग, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि अभी आप कोई मूव ले रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे वॉन्ट, समबडी इज देयर, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल और डू समथिंग स्टेबल, या लाइक आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या ऐसा कुछ। दिस पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, कि अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, देखिए, ये लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं बट समथिंग कैजुअल एज वेल। व्हाट इज दिस? मतलब कुछ ऐसा चाहते हैं प्रॉमिसिंग भी, और मतलब इस पे बिल्ड भी करना चाहते हैं, बट स्टिल उनका जो रीच आउट करने का तरीका है दैट मे बी वेरी कैजुअल। इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इस पर्सन की इंटेंशंस मैं जानना चाहती हूँ, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव। देखिए, इंटेंशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंटेंशन इज लाइक दिस पर्सन इज, दे शो यू दैट दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू। ओके, कि वो आपकी तरफ लॉयल हैं। दे वॉन्ट समथिंग प्रॉमिसिंग, कुछ प्रॉमिसिंग चाहते हैं, और उनकी इंटेंशन अच्छी है। ठीक है, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अपनी टर्म्स पे कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं ये पर्सन। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे आर थिंकिंग, मतलब कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। इधर या तो वो इस, मतलब ये जो आप लोगों के बीच में कुछ साइकिल चल रहा हो उसको एंड करना चाहते हैं। ओके, या हो सकता है जैसे आप लोगों के बीच में कुछ चीजें बड़ी स्लो चल रही थी स्लीप मोड पे, तो वो उस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं। दे वांट टू रीच आउट, या डीप थिंकिंग चल रही है, या कुछ ऐसा चल रहा है उनके मन में, दैट दे आर नॉट टेलिंग यू। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो व्हाट इज द आउटकम हियर बिटवीन बोथ ऑफ यू? A new beginning. Again, I'm telling you, a new beginning here is like seen in the cards कि यहाँ पर कुछ नई beginning है। लेकिन still मुझे ऐसा लग रहा है कि it is not up to the mark जो आप सोच रहे हैं। With that 5 of Pentacles energy, मुझे लगता है कि आप एक नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो बात नहीं बन रही है, या वो चीज लाइक स्टिल फीलिंग लैक एंड डिससेटिस्फाइड। कुछ स्पाइसेस के लिए मुझे यहाँ पर एक नया पर्सन भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, कि हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जो ऐसा सोचता हो आपके लिए। व्हाट अबाउट सिंगल्स? सिंगल्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, इमोशंस, या हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या कोई कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, कोई आपको रीच आउट करना चाहता है। यू you नो know, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, या यू आर स्टार्टिंग टू फील दैट वे। ये चीज हो सकती है। लेट अस क्लैरिफाई पाइसेस। देखते हैं कि ओके, ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए आपकी विश हो सकता है। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। ठीक है, आपका दिन मतलब, या उनका दिन, या आपका दिन मतलब उनसे शुरुआत होता है, या ऐसा कुछ है, या यू जस्ट सी देम एंड इट मेक्स योर डे, ये चीज है।
ऑन द अदर हैंड आपकी जो, आई टेल यू, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ ट्विन जर्नी, फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर यू। तो ये ऐसा सोच रहे हैं ये पर्सन कि आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर द वन, बस आप फाइनल है। पोजेसिवनेस, यहाँ पर मुझे एक पोजेसिवनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट समबडी इज बीइंग पोजेसिव, और या मतलब रिजुविनेट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं है बीच में। ओके, सो दैट्स द एनर्जी, फीलिंग पोजेसिव या ऐसा कुछ है। वीकनेस, यू नो, आप लाइक मतलब वो आपके लिए वीकनेस महसूस करते हैं, आप उनके लिए, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द पाइसेस। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइसेस, मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट दिखाई दे रहे हैं। यस, रियली वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस, लैक, डिससेटिस्फाइड, आपको लग रहा है कि नहीं इस तरीके से तो नहीं चलेगा, या आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग रिस्क या ऐसा कुछ है, बट स्टिल मुझे लगता है आप वरिड हैं। यस, ओह, सो यहाँ पर टावर कार्ड दिखाई दे रहा है। वाह, कुछ कार्ड्स बीच में एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो वील रिमूव दैट, बट वील टेक द टावर कार्ड। मिक्स हो गए हैं कार्ड कुछ। ओके, चलिए, सो क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द करियर, वी नीड टू क्लैरिफाई। यस, एसिड्स, यू नीड टू बैलेंस। इस हफ्ते बहुत जरूरी है कि आप पहले तो खुद को बैलेंस करें, अपने माइंड को, अपने आप को बैलेंस करें। ओके, नाउ हो सकता है कि आपको ये मैसेज आ रहा है, शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रुथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन, यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। हो सकता है आपका कोई काम ऐसा हो जो, यू नो, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप अपने टैलेंट को बाहर लेकर आइए, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, या अपनी सच्चाई सामने रखना किसी के, यू नो, और मे बी इट इज लाइक यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर ऑथेंटिसिटी, कि आप कितने ऑथेंटिक है, आपका काम करने का तरीका अच्छा है। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होंगी, लेकिन यू नीड टू बैलेंस। अभी फिलहाल आपको क्या कहा जा रहा है कि अपने करियर को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलिए, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर करियर, your personal life is affecting your career. Collaborate, working with someone who has same goals, आप किसी के साथ मिलके कुछ कर सकते हैं, या आपको कुछ आइडियाज आ सकते हैं, या हो सकता है कि आपको क्लाइंटेज मिल सकती है, यू नो, इफ यू आर एबल टू वर्क थ्रू थिंग्स। ये चीज़ है कंपोजर। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप काम एंड कंपोज्ड रहें। ठीक है, मैं यहाँ पर बाबा का मैसेज लेना चाहूँगी। आपकी कोई भी सिचुएशन है लाइफ में, आप स्पेशली करियर के लिए तो ये बार बार मैसेज आ रहा है कि प्लीज अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखिए, शांत रखिए, बिकॉज दैट इज मच नीडेड हियर। तो बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस करना चाहते हैं? बी द लाइट। वाओ, बाबा आपको ये कह रहे हैं ऑल इज वेल। ठीक है, कि सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, बी द लाइट। दैट मीन्स कि अगेन इट इज अबाउट लाइक लाइट वर्कर वाली एनर्जी, कि आप अपना काम कीजिए। अगर किसी की लाइफ में अंधेरा है तो आप उनकी लाइफ में, यू नो, ऐसा कुछ कीजिए जिससे उनको होप मिले। बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। और ये मैसेज ये हो सकता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। इस टाइम पे आपके गुरु, आपके इष्ट या असेंडेंट मास्टर्स, वो आपके अराउंड है और वो आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस सिचुएशन दे आर हेल्पिंग यू आउट, so it's a good energy. So what's the guidance here? तो गाइडेंस तो बाबा आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, so you should be thankful, आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, शुक्राना। स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओके, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, कोशिश कीजिए। नाउ इन योर जर्नी, पहले तो जितना ऑथेंटिक आप होंगे, जितना क्लियर आप होंगे, आपके लिए अच्छा है। लीव द फॉल्स मास्क बिहाइंड। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट बी यू, जैसे आप हो। ओके, सो
फॉल्स मास्क पहनने की जरूरत नहीं है किसी के लिए भी। और दूसरा ये है कि जब आप खुद में क्लियर होते हैं तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओके, तो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक एंड मैन्युपुलेटिव पीपल। एंड मोर ओवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको लॉन्ग रन में आगे बढ़ना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, आपकी जर्नी क्या है। ठीक है, एंड टेकिंग द लीप ऑफ फेथ की उस चीज की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना। देखिए, विद द फूल कार्ड इट इज लाइक अ न्यू बिगनिंग। एंड मोर ओवर आपको कहा जा रहा है आपको किसी ऐसे सहारे की जरूरत नहीं है जो जहाँ लोग बेनिफिट मतलब अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। नो, उससे बेटर तो आप अकेले ही ठीक है। और अपने फैसले खुद लेना सीखिए। आपको यहाँ पर डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि खुद के फैसले खुद लेना सीखिए। आप बच्चे नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है। अगर डिवाइन आपके साथ है तो फिर आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो ईगो है कि नहीं जी मुझे तो कोई चाहिए ही नहीं। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। बट कई बार क्या होता है कि इंसान वल्नरेबल हो जाता है कि नहीं, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। जब आपके साथ डिवाइन है तो फिर जब आपने मतलब आपने देख लिया लोगों को कि अगर लोग आपके साथ मतलब आपको फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेटर बेटर है कि आप अपना रास्ता खुद तय कीजिए। तो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।